ये एक मामूली मैदान नहीं, एक रणभूमि है। और यहां से होकर बहती हैं दो बड़ी नदियां। यहां दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ शिकार करते हैं। लेकिन बड़ी दावत से पहले जिंदा रहने के लिए इन्हें झेलना पड़ता है एक अकाल का दौर। कभी शिकार की भरमार तो कभी उसका अभाव इन मगरमच्छों को परेशान किए रहता है। नदी के मुश्किल हालात भी इन शिकारियों का पूरा इम्तिहान लेते हैं। खाइयों की जगह बदलती है, पानी के स्तर में उतार चढ़ाव आता है, और जो मगरमच्छ नदियों के इस बेलगाम मिजाज के मुताबिक ढल जाते हैं वही बन पाते हैं क्रिएटिव किलर्स। मैं हूं अनुराग कश्यप और आइए मेरे साथ देखते हैं क्रिएटिव किलर्स का दूसरा एपिसोड, ट्रेंचेस। मगरमच्छों का एक आवारा रैग टैग ग्रुप किनारे पर अपना वक्त बिता रहा है। सेहत के लिए धूप सेकने के बड़े फायदे होते हैं। ये खून के लिए अच्छा होता है। मगरमच्छ अपने खून को ठंडा नहीं होने देते। इनके खून का तापमान हमेशा 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। लेकिन इस तापमान को बनाए रखने के लिए ये बाहरी माहौल पर काफी निर्भर करते हैं। इनके लिए रोज धूप सेकना और तैरना जरूरी है। लेकिन इनकी ये पुरसुकून सुबह अब खत्म होने वाली है। यह है ग्रुप का डोमिनेंट क्रॉक। इसे डीसी भी कह सकते हैं, या बाहुबली, या सरदार खान। ये बाकी सबसे ज्यादा बड़ा, बदमिजाज और तेज रफ्तार है। अगर डीसी को अकेलापन चाहिए तो उसकी बात फौरन मान लेने में ही भलाई है, वरना वो सामने वाले को अपने रुतबे से ही डरा देता है। मगरमच्छों में रुतबे को समझना आसान है। इसमें बड़े का मतलब होता है बेहतर। शिकार के पहुंचने की सटीक तारीख का पता लगाना नामुमकिन होता है। माइग्रेशन हर साल काफी बदलता रहता है। बस आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देने वाली चीज वही रहती है, जो है घास। और झुंडों को काफी घास चाहिए। कुल मिलाकर विल्डेबीस्ट रोजाना करीब 7,000 टन घास खा जाते हैं। इन्हें छोटी घास पसंद है, जो दक्षिण में खूब मिलती है। लेकिन सूखे के मौसम में जब ये सूख जाती है और बारिश धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ने लगती है, तो विल्डेबीस्ट भी ताजा घास की कोपलों की खोज में बारिश के पीछे पीछे चलने लगते हैं। खाने की बुनियादी जरूरत झुंडों को आगे बढ़ाती है। लेकिन एक और जरूरत की वजह से इनका सामना इनके सबसे बड़े खतरे से होगा। हजारों जीवों की आवाज इस शांति को भंग कर रही है। विल्डेबीस्ट ग्रुमेटी नदी पर पहुंच गए हैं। ये बिना रुके 10 घंटे से सफर कर रहे हैं। इनके दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही चीज है, पानी। ये जीवन देने वाले इस पानी के दीवाने हैं, लेकिन फिर भी पीने से हिचक रहे हैं। ग्रुमेटी नदी के हर हिस्से में इनका व्यवहार ऐसा ही नजर आता है। ये बड़ी तेजी से इसके किनारे तक पहुंचते हैं और फिर ये रुक जाते हैं। इनके अंदर की आवाज इन्हें खतरे की चेतावनी देती है। इनका असली मकसद है इस नदी को पार करके दूसरी तरफ मौजूद हरे भरे चरागाहों तक पहुंचना। अगर ये पानी नहीं पिएंगे तो शायद आगे के सफर के दौरान जिंदा भी नहीं बच पाएंगे। रुकने और पानी पीने की ये जगह घात लगाने के लिए सबसे बढ़िया है। 1.5 मीटर गहरे पानी में 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई रखने वाला कोई मगरमच्छ आसानी से छिप सकता है, और मगरमच्छ आधे सेकंड से भी कम में नदी में से बाहर उछाल मार सकता है। लेकिन विल्डेबीस्ट भी इतने तेज और लचीले होते हैं कि अपनी जान बचा सकते हैं। मगरमच्छ को पानी में डूबे रहकर हमला करने से पहले विल्डेबीस्ट के 3 सेंटीमीटर करीब तक पहुंचना होता है। किसी मगरमच्छ का मास्टर स्ट्रोक होता है सरप्राइज। लेकिन यह शिकार भी कोई आसान शिकार नहीं है।
किसी वयस्क विल्डेबीस्ट का वजन किसी वयस्क मगरमच्छ जितना ही होता है और इसके नुकीले सींग और खुर काफी चोट पहुंचा सकते हैं। मगरमच्छ के नजर ना आने के बावजूद विल्डेबीस्ट के एक्शन बड़े तेज होते हैं। अब प्यास इतनी ज्यादा लगी है कि उसे बुझानी ही पड़ेगी और फिर पीछे से और विल्डेबीस्ट का जत्था पानी पीने का इंतजार कर रहा है। पहले कुछ विल्डेबीस्ट के पानी पी लेने से और विल्डेबीस्टों में भी हिम्मत आ जाती है। पर मगरमच्छ इसी पल का इंतजार कर रहे थे, सब के सब। और सारे मगरमच्छ अपने शिकार पर नजर गड़ाए रखते हैं। एक नौजवान मगरमच्छ आगे बढ़ता है। लेकिन यह मगरमच्छ कुछ ज्यादा ही उत्सुक है। मुठभेड़ को कामयाब बनाने के लिए बरसों का तजुर्बा चाहिए। नौजवान मगरमच्छों में ना तजुर्बा होता है ना धीरज। लेकिन कम उम्र मगरमच्छ शिकार की कोशिश करते हैं पर विल्डेबीस्ट को नजर आ जाते हैं। इनकी शिकार की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। इनके हमलों की टाइमिंग सही नहीं थी, जबकि विल्डेबीस्ट की लापरवाही से यह काम आसान हो सकता था। हर नाकाम कोशिश में समय बर्बाद होता है, क्योंकि घबराया हुआ झुंड नदी की ओर देर से लौटता है या कहीं और चला जाता है। नदी में नीचे की ओर डीसी यानी डोमिनेंट क्रॉक पहले ही सही जगह पहुंच चुका है। डीसी हमेशा अकेले ही शिकार करता है। बाकी रैगटैग मगरमच्छ अगर चाहें तो उस्ताद से सीख सकते हैं। पहला कदम, शिकार को ध्यान से देखो। तजुर्बे ने डीसी को सिखाया है कि छलांग लगाने से पहले शिकार से नजर मत हटाओ। दूसरा कदम, पानी में समा जाओ और इंतजार करो। लेकिन इससे पहले कि ये खुद को छिपा पाता, झुंड तितर बितर हो जाता है, तो इसे अपनी जगह बदलनी पड़ती है। पर यह ज्यादा दूर नहीं जाता। यहीं इसके बाईं तरफ एक पोखर भी तो है। इसे पोखर की गहराई का मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है। लेकिन पानी में समाने से पहले ये आखिरी बार उसका जायजा लेता है और अब ये इंतजार करेगा। टीसी अगर जरूरत पड़े तो 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त पानी के नीचे रह सकता है। पर असली चुनौती होती है धीरज। ये जितने ज्यादा समय तक इंतजार करेगा, इसका शिकार उतना ही ज्यादा लापरवाह होगा। इन ज़ीब्रास को अंदाजा नहीं है कि इस नदी का सबसे बड़ा मगरमच्छ ठीक इनके नीचे है। और फिर ये एक खूबसूरत तरीके से हमला करता है। इसके जबड़े ट्रैप की तरह बंद हो जाते हैं और इसकी काटने की ताकत किसी शार्क से 8 गुना ज्यादा है। डीसी 300 किलोग्राम के ज़ीब्रा को बड़ी आसानी से खींच ले जाता है। लेकिन ये पोखर कुछ खास गहरा नहीं है, तो ये उसे पानी में खींचकर डुबो नहीं सकता। ज़ीब्रा तली में पैर अड़ा देता है, जिससे ज़ीब्रा का पलड़ा भारी हो जाता है।
और फिर ये डीसी के सबसे नाजुक हिस्से यानी इसकी आंखों पर हमला करता है। उथले पानी की वजह से ज़ीब्रा को बढ़त मिलती है और डीसी अपनी पकड़ ढीली करने पर मजबूर हो जाता है। सबसे माहिर मगरमच्छ भी ये बखूबी जानता है कि नाकामी इस खेल का एक हिस्सा है। उत्तर में 70 किलोमीटर की दूरी पर मारा नदी पर एक बिल्कुल ही अलग तरह की जंग का आगाज हो रहा है। ये नदी गहरी है और इसके तीखे किनारों की वजह से हालात एकदम बदल जाते हैं। इसके पानी में उतरने के लिए जिंदगी से जुआ खेलना पड़ता है, क्योंकि आधे रास्ते पहुंचकर आप अपना फैसला बदल नहीं सकते। तो ये गहरे हिस्से की तरफ छलांग लगा देते हैं। विल्डेबीस्ट पूरी तरह नदी के पानी के रहमो करम पर है। गहरा पानी मगरमच्छ के लिए शिकार की बेहतरीन जगह होती है। ऊपर हो या नीचे, ये इस वाटर पिट का उस्ताद है, जो 50 मीटर चौड़ी और 6 मीटर गहरी है। विल्डेबीस्ट के रिफ्लेक्सेस और रफ्तार पानी में धीमे हो जाते हैं। सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर इनके लिए बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मगरमच्छ 28 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकता है। तो ये जिसे चाहे निशाना बना सकते हैं। इसका काम है शिकार ढूंढना, उसे पानी में डुबोना और सड़ा के खाना। ये जो उथल पुथल है मगरमच्छों के लिए कुछ करने का एक इशारा है। बहुत से बड़े मगरमच्छ फौरन यहाँ आ जाते हैं। ऐसे में विल्डेबीस्ट वापस लौट नहीं सकते। गहरे पानी में उन्हें सांस लेने के लिए जूझना पड़ता है। यहाँ डूबने का खतरा मौजूद है और घबराहट तेजी से सब में फैलने लगती है। जब ये पानी से नहीं जूझ रहे होते तो इन्हें नदी से ही दो हाथ करने पड़ते हैं। हर मौसम में टूटे हुए टखनों और चटकी हुई गर्दनों की वजह से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जाता है। इनके पास बचाव का इकलौता तरीका है संख्या से मिलने वाली सुरक्षा, यानी किसी ना किसी को तो अपनी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। मगरमच्छों को कुदरत ने एक चपटा शरीर दिया है, जिससे ये आसानी से पानी को चीरते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इनकी पूंछ मांसपेशियों का एक समूह होता है, जिससे इन्हें रफ्तार मिलती है। और इनके पास सबसे कमाल की चीज होती है इनका जबड़ा, जिसकी बाइट फोर्स सभी जानवरों में सबसे दमदार होती है। इसे आप सिर्फ खाना नहीं कह सकते, ये तो किसी महादावत जैसा मामला है। नदी के बीच फंस जाने पर जिंदा बच पाना किस्मत का खेल ही कहा जाएगा। पर अगर किस्मत में मौत लिखी है तो भला कौन बचा सकता है भाई। मारा के मगरमच्छों को कुदरत ने कुछ ज्यादा ही वजन देकर इनकी मदद की है। शिकार का सिर पानी में डुबोने के बाद बाकी का काम तो नदी खुद ही कर देती है। ये जगह मगरमच्छों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। यहाँ शिकार को मारना आसान है। झुंड के सदस्य अपने साथियों को बचाने के लिए रुक नहीं सकते और जिंदा बचने वाले सामने वाले किनारे तक बढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो बच सके। लेकिन वो यहां भी सुरक्षित नहीं है। नदी में तैरने के दौरान जो थके हुए विल्डेबीस्ट पीछे रह जाते हैं, कुछ मगरमच्छ यहां उनका इंतजार करते हैं। शिकार को पानी में डुबोने के बाद उसे खाने का काम मिलजुल कर किया जाता है। गहरे पानी में किसी शिकार को थामे रखने का ये इकलौता तरीका है। कुछ मगरमच्छ इस ज़ीब्रा को स्थिर रखने के लिए थामे रखते हैं, तो कुछ दूसरे बदनाम डेथ रोल को अंजाम देते हैं। इस तरह इसे घुमाने से शिकार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मिलकर काम करने से पक्का हो जाता है कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा।
एक झुंड के तौर पर तेज धार का सामना करना भी आसान हो जाता है। शिकार को बहने से रोकने में मदद के लिए ज्यादा जबड़ों की जरूरत पड़ती है। लेकिन यह खुराक ज्यादा देर तक बची नहीं रहती। 40 मिनट से भी कम समय में ज़ीब्रा का नामो निशान नहीं बचता। यहां कोई भी मगरमच्छ भूखा नहीं रहता है, क्योंकि आने वालों का तांता कभी रुकता नहीं। जिन मगरमच्छों का पेट भर जाता है वो अपने हाजमे को तेज करने के लिए धूप सेकने लेट जाते हैं। मारा नदी में खुराक इतनी ज्यादा है कि ज्यादातर मगरमच्छ इतना अधिक खा लेते हैं कि फिर उन्हें उसे पचाने के लिए किनारे पर आना पड़ता है। ये इंतजार करते हैं कि इनका शरीर खुद ही खुराक को पचा ले, हजम हो जाए और इनके शरीर से बाहर निकल जाए, तभी ये दूसरे शिकार को लौटते हैं। इधर ग्रुमेटी नदी में डीसी को खाने के लाले पड़े हुए हैं। वो जानता है कि विल्डेबीस्ट जल्दी ही यहां से चले जाएंगे। झुंडों के लिए ग्रुमेटी नदी को पार करना ज्यादा आसान है। उथले पानी और कम चौड़ी धारा की वजह से शिकार का पलड़ा यहां भारी रहता है। अपनी पिछली नाकामी के बाद डीसी अब फिर तैयार है और इंतजार कर रहा है। कम गहराई वाला हिस्सा किसी अनुभवी मगरमच्छ के लिए भी शिकार करने के लिहाज से मुश्किल और खतरनाक जगह है। ये क्रॉसिंग संकरी है, सिर्फ 9 मीटर चौड़ी, तो डीसी के पास ज्यादा समय नहीं है। पानी की गहराई सिर्फ 80 सेंटीमीटर है, तो डीसी पूरी तरह पानी के अंदर समा भी नहीं सकता। विल्डेबीस्ट किसी भी ग्रुप में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, तो डीसी के लिए किसी एक को निशाना बनाकर अलग करना नामुमकिन है। डीसी चाह रहा है कि तैरकर सीधे झुंड के बीच वाले हिस्से में जाकर किसी एक विल्डेबीस्ट को पकड़ लिया जाए, और उधर विल्डेबीस्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो खतरे से निकल सके। अगर किनारे से पहले डीसी आ गया तो शायद ये उसी के ऊपर कूद जाएंगे। ये एक बड़ा झुंड है जिसमें हजारों विल्डेबीस्ट हो सकते हैं, और डीसी ने कम से कम एक को पकड़ने की ठान रखी है। ये हालात को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उथल पुथल इतनी ज्यादा है कि इसे कुछ नजर ही नहीं आता। और जब ये लहरों से ऊपर अपना सर उठाता है तो इसका भेद खुल जाता है। ऐसे में विल्डेबीस्ट इससे दूर हो जाते हैं। और पानी में नीचे रहने से भी अब कोई फायदा नहीं। शायद किसी बच्चे को पकड़ना ज्यादा आसान है, क्योंकि इस गदले पानी में डीसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और डीसी जबड़ा मलते रह जाता है। झुंड के एकजुट हो जाने से उसके लिए खतरा बढ़ जाता है। बेशक कुदरत ने इसे खाल मोटी दी है, लेकिन ऐसी भगदड़ में इसका भी काम तमाम हो सकता है। ये आधे धूरे मन से कोशिश करता है, लेकिन विल्डेबीस्ट इसके ऊपर से गुजरते जाते हैं। डीसी के लिए हालात खतरनाक हैं। वो अब भी भूखा है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। डीसी को अपनी खुराक मिल तो गई है, लेकिन अब इसे उसको बचा के रखना है। डीसी के शिकार की कामयाबी की खबर चारों तरफ फैल जाती है। रैगटैग्स भी बेचारे अभी तक भूखे हैं। पानी में मौजूद खून उन्हें वैसे ही लुभाता है जैसे कोई शमा परवानों को। हर किसी को डीसी की इस दावत में अपना हिस्सा चाहिए। मछलियां खाते खाते बोर हो चुके इन मगरमच्छों को मांस अच्छा लगता है। लेकिन डीसी का मन
मांस बांटने का है ही नहीं। इतने बड़े साइज के किसी मगरमच्छ को अपना पेट भरने के लिए विल्डेबीज के 10 बच्चे तो चाहिए, लेकिन मगरमच्छों के लिए अकेले खाना काफी मुश्किल होता है। इन्हें अपनी खुराक को पूरा ही निगलना पड़ता है। इनके जबड़े दाएं बाएं हिल नहीं सकते, तो ये अपनी खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में चबा नहीं सकते। अब डीसी उलझन में है। इसके मुंह में इतना बड़ा विल्डेबीस्ट का लोथड़ा है जो गले से नीचे उतर नहीं रहा, इसलिए रैग टैग से लड़कर वो उन्हें भगा नहीं सकता। तो अगर डीसी को शांति से खाना है तो बांट के खाना होगा। मगरमच्छों के जबड़े शिकार को किसी चिमटे की तरह पकड़कर ऐंठते हैं। इस तरह ऐंठने से शिकार के टुकड़े हो जाते हैं। डीसी की कोशिश यह है कि शिकार के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को वो पकड़ा रहे, दूसरे मगरमच्छ इसके मुंह का निवाला खींच ना पाए। आपस में सहयोग करके डीसी को आखिरकार सबसे बड़ा निवाला मिल ही जाता है। हमेशा की तरह विल्डेबीस्ट की वजह से एक बार फिर से हलचल शुरू हो जाती है। उनका अगला बड़ा झुंड पानी पीने आ पहुंचा है। अब फिर से शिकार होगा और एक बार फिर डीसी आएगा। इस बार इसे यह कोशिश करनी है कि बिना नजर आए इन तक पहुंच जाए। इस बार डीसी को एक नई तरकीब अपनानी पड़ेगी। इस बार यह हमले से काफी पहले, करीब 1 घंटा पहले ही पानी में छिपने की कोशिश करता है। ये ज्यादा से ज्यादा इतनी ही देर तक अपनी सांस रोक सकता है। मगरमच्छ पानी के अंदर बहुत अच्छी तरह देख नहीं पाते, तो डीसी को आवाज और छूने के बल पर ही आगे बढ़ना होगा। और अभी तक इसके छिपे रहने की तकनीक कामयाब रही है, लेकिन ये विल्डेबीस्ट पहले वाले झुंड से कम डरपोक है। फिर अचानक ये हमला कर देता है। घात लगाने की ये कोशिश कामयाब रही। रैग टैग्स फौरन इस तरफ आने लगते हैं। पानी में हो रही ये छटपटाहट इनके लिए दावत का साफ संकेत है। यहाँ पे पानी इतना गहरा है कि इसमें विल्डेबीस्ट को बखूबी डुबोया जा सकता है। डीसी ने शिकार के लिए इस बार बढ़िया जगह चुनी। और 2 मिनट से भी कम में शिकार खल्लास। रैग टैग्स भी यहां पर आ पहुंचते हैं। डीसी कोशिश करता है कि अपने शिकार को खींचकर धारा में ऊपर की तरफ ले जाए, लेकिन रैग टैग्स ने इसे चारों तरफ से घेर लिया है। इस बार डीसी बदला लेकर रहेगा। एक बाहुबली मगरमच्छ के तौर पर इससे बिना लड़े अपने शिकार को छोड़ने की उम्मीद नहीं की जा सकती। लिहाजा रैग टैग्स को सबक सिखाया जाएगा। इस तरह से डीसी अपना दबदबा भी दिखाएगा और चोरी की सजा भी देगा। लेकिन रैग टैग्स तो रैग टैग्स हैं। डीसी ने उनको आंकने में गलती कर दी। ये बड़ा मगरमच्छ तो सिर्फ ध्यान बटाने के लिए था। और जैसे ही डीसी की नजर हटी, रैग टैग्स उसके शिकार को चुरा लेते हैं। डीसी का पकड़ा विल्डेबीस्ट उससे बहुत दूर ले जाया जा चुका है। जिन इलाकों में शिकार मुश्किल से मिलता हो, वहां ये चतुर रणनीति। इसमें फायदे पूरे हैं और जोखिम बहुत कम। डीसी का अपने प्रतिद्वंदी पर इतना ज्यादा ध्यान लगा है कि उसे भनक भी नहीं लगती कि उसकी खुराक चुराई जा चुकी है। खुद को अल्फा साबित करने के जुनून में इसकी खुराक इसके हाथ से निकल जाती है। अब यह शिकार को फिर से अपने कब्जे में नहीं ले सकता। रैग टैग मगरमच्छ सब कुछ हजम कर डालते हैं, खाल, हड्डियां, यहां तक कि सींग भी।
लेकिन डीसी के पास अफसोस करने का समय नहीं है। इसकी नाक इसे एक नए मौके की गंध देती है। इसकी नाक इतनी तेज है कि पानी में एक मामूली बदलाव को भी भांप लेती है। खुरों की आवाज की थरथराहट पानी में डीसी को महसूस होने लगती है। यह है रॉक क्रॉसिंग। मगरमच्छों के लिए रॉक्स क्रॉसिंग सबसे बड़ी चुनौती है। 80 सेंटीमीटर का डीसी 30 सेंटीमीटर पानी में साफ दिखता है, लेकिन विल्डेबीस्ट सिर्फ 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहुत ध्यान से इन चट्टानों पर से गुजरते हैं। इसलिए डीसी को मौका मिल जाता है। वो धीरे धीरे शिकार के करीब पहुंचता है ताकि घबराहट फैल जाए और फिर किसी गिरने वाले विल्डेबीस्ट को झपट लिया जाए। डीसी इस खतरनाक इलाके को ही अपने शिकार के खिलाफ इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे पहले इसे वहां तक पहुंचना होगा। इसका मतलब है कि इसे खुद भी तीखी और उठी हुई चट्टानों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। विल्डेबीस्ट झुंडों में इस जगह को पार करते हैं और ये वाला झुंड भी जल्दी ही यहां से निकल जाएगा। तो अगर डीसी झुंड के करीब पहुंचकर उन्हें बौखला दे तो इसकी लॉटरी लग सकती है। लेकिन झुंड डीसी को आते हुए देख लेता है और ये विल्डेबीस्ट अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन इनका यह फैसला गलत है। अब ये फंस चुके हैं। अब इनके सामने है चट्टानें और पीछे है डीसी। अब ये एक दूसरे में ही भिड़ जाते हैं। डीसी को ठीक यही चाहिए था। ये पहला हमला शिकार को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि अफरा तफरी मचाने के लिए है। $500 किलो का यह मगरमच्छ झुंड पर हमला कर देता है। विल्डेबीस्ट में भगदड़ मच जाती है। वो अंधाधुंध भागने लगते हैं। डीसी को ऐसी ही अफरा तफरी मचानी थी। डरा हुआ विल्डेबीस्ट कमाल की बेवकूफियां करता है। भगदड़ की वजह से शिकार करना आसान हो जाता है। डीसी इस बच्चे को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है और उसे उथले पानी में डुबोता है। इस खुराक को तो ये अकेले ही संभाल सकता है। कम से कम वो उम्मीद तो ऐसी ही कर रहा है। इसने अकेले ही इस खुराक को हासिल किया, लेकिन डीसी को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। मैमल्स की तरह कुदरत ने रेप्टाइल्स को ज्यादा देर तक जूझने के लिए नहीं बनाया। थोड़ी बहुत एक्टिविटी की वजह से भी इनके शरीर में लैक्टिक एसिड का लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है, जिसे इन्हें अपने सिस्टम से बाहर निकालना पड़ता है। और शिकार करने की वजह से अब डीसी की ताकत खत्म हो चुकी है, तो इसे अपने शरीर में से विषैले तत्वों को निकालने और अपनी ताकत बटोरने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। डीसी भले ही अल्फा मगरमच्छ हो, लेकिन इस समय वो अंडे से निकले किसी बच्चे जितना ही नाजुक है। ये तो इस वक्त हिल-डुल भी नहीं सकता। शुक्र इस बात का है कि गिने चुने जानवर ही इसके लिए खतरा है। लेकिन बुरी खबर यह है कि ऐसा एक जानवर वहां मौजूद है। हिप्पोज इन खाइयों में रहते हैं और अपनी जगह को लेकर ये बड़े जज्बाती होते हैं। उकसाया हुआ हिप्पो किसी मगरमच्छ को भी आसानी से मार सकता है। डीसी अब हिल-डुल भी नहीं सकता। डीसी की किस्मत देखो, पोखर के इस मालिक को डीसी के वहां होने से कोई परेशानी नहीं है।
लेकिन नदी के सूखने पर इसे कहीं और जाना होगा। बेशक ये पक्के दोस्त ना बन पाए, लेकिन इनके आपसी मतभेद से भी गुजारा हो जाएगा। गर्मी का मौसम आगे बढ़ता रहता है और ग्रुमेटी नदी करीब करीब गायब होने लगती है। कभी जिस नदी में खूब रौनक होती थी, अब वहां रुके हुए पानी वाली कुछ झीलें और तालाब ही बचे। मगरमच्छों के लिए पानी उतना गहरा नहीं है जिसमें वो शिकार कर सके, इसीलिए विल्डेबीस्ट यहाँ जब चाहे पानी पीते रहते हैं। धीरे धीरे यहाँ पानी खत्म हो जाएगा और विल्डेबीस्ट का आखिरी झुंड भी चला जाएगा। टाटा गुड बाय। यहाँ आने वाले ये आखिरी झुंड हैं, इसलिए इन्हें टेल एंडर्स कहा जाता है। अब जब ग्रुमेटी सूख चुकी है, उसे पार करना सुरक्षित और आसान है। प्यासे मगरमच्छ पानी के लिए अब आपस में ही मुकाबला करने लगे। खुद को ज्यादा गर्मी से बचाने के लिए कभी कभी इन्हें पानी में पूरी तरह डूबना होता है। सूरज की धूप में सारा दिन बिताने पर सनस्ट्रोक की वजह से इनकी मौत भी हो सकती है। जहां तक डीसी का सवाल है, उसके लिए हालात मस्त है। कम खुराक वाले मौसम से पहले डीसी एक और विल्डेबीस्ट को मारना चाहेगा, लेकिन पानी इतना कम होने की वजह से ये शिकार वाले दूसरे हिस्सों में जाने का जोखिम नहीं उठा सकता। इससे पहले कि एक और साल के लिए मौके मिलने बंद हो जाएं, अब इसके सामने एक ही विकल्प है कि ये उम्मीद करे कि विल्डेबीस्ट इस पोखर पर पानी पीने आए। लेकिन मौसम के उतार चढ़ाव के बारे में डीसी कुछ नहीं कर सकता। इस खाई में अगर कुछ स्थिर है तो वो है बदलाव। दूसरी तरफ मारा नदी में हालात एकदम उलट है। यहां नदी लगातार और तेजी से बह रही है। यहां विल्डेबीस्ट हजारों की तादाद में जान गंवा रहे हैं। मारा नदी का वेग और उसकी खड़ी चट्टानें मगरमच्छों से भी ज्यादा जानलेवा हैं। इसके किनारे पर एक समय में 10,000 तक लाशें पड़ी मिल सकती हैं। और इससे सिर्फ पक्षियों को ही फायदा नहीं होता, मगरमच्छ भी सड़ा हुआ मांस खा सकते हैं। मगरमच्छ एक साल तक बिना कुछ खाए रह सकते हैं, लेकिन इस तरह के हालात इस इलाके में उन्हें झेलने नहीं पड़ते, क्योंकि ये नदी तो मौके देती ही रहती है। पर ग्रुमेटी नदी में मुफ्त का कुछ नहीं मिलता। अगर डीसी को खाना जमा करना है तो उसे इस काम में खासी मुश्किल होगी। और इस बात की काफी कम गुंजाइश है कि विल्डेबीस्ट हिप्पो वाले पोखर में आ जाए। ये गायब होते पानी वाले एक द्वीप पर फंस चुका है और इंतजार कर रहा है। तभी एक आवाज उसकी उम्मीद जगाती है। शायद ये पेट भरने का आखिरी मौका है। विल्डेबीस्ट पानी पीने के लिए इकट्ठा होते हैं और डीसी शिकार की तैयारी करने लगता है। पहला कदम, पानी में समाने से पहले झुंड को ध्यान से देखो। लेकिन विल्डेबीस्ट इसे साफ देख सकते हैं। झुंड घबरा जाता है। यह तो किसी नौसिखिए की ही गलती हो सकती है। भूख की वजह से यह गलत समय पर गलत फैसला ले लेता है और फिर ठीक इसके सामने पानी में छपछपाहट सुनाई देती है।
जब मिट्टी से नमी पूरी तरह उड़ जाती है और सूरज घास को सुखाकर पीला कर देता है, तो बचे विल्डेबीस्ट भी इस इलाके से गायब हो जाते हैं। नदियों में फिर से शांति बहाल हो जाती है। मारा नदी में मगरमच्छों ने कम खुराक वाले मौसम के लिए खाना इकट्ठा करके रखा हुआ है। ग्रुमेटी नदी में रैगटैग्स उस खुराक से संतुष्ट हैं जिसे उन्होंने डीसी से चुराया और आपस में बांटा। अब फिर वो एक लंबे इंतजार के लिए तैयार है। इस साल डीसी ने भी अपने लिए एक खुराक संभाल कर रखी है और इसका साथी हिप्पो उसकी निगरानी में डीसी की मदद भी कर रहा है। इन विशाल नदियों में शिकारियों ने खुद को इस इलाके के बदलाव के हिसाब से ढाला और इस काम में जीत हासिल की। मारा क्रॉसिंग्स की वजह से मगरमच्छों का काम आसान हो गया, जबकि ग्रुमेटी नदी के पेचीदा मोड़ों की वजह से डीसी और रैगटैग्स को कुछ क्रिएटिव तरीके निकालने पड़े। अगले साल जब विल्डेबीस्ट के झुंड लौटेंगे तो फिर ये शांत नदियां एक बार फिर से रणभूमि बन जाएंगी और फिर से शिकार करते दिखेंगे हमारे क्रिएटिव किलर्स। ऐसी एक और कहानी मैं अनुराग कश्यप लेकर आऊंगा क्रिएटिव किलर्स के अगले एपिसोड में।